सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरर्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज अभी थोड़ी देर के बाद मैं एक अपने सब्सक्राइबर के फिंच के सेटअप में जाने वाला हूं, जो कि सब्सक्राइबर ने ऐड दिया था परिंदा बाज़ार में, ठीक है। और मेरा एक स्टूडेंट है, उसको फिंचिस चाहिए, तो मैंने उनसे बात की और तकरीबन उनके पास 22 से 25 पेयर थे, ब्रीडर पेयर फिंचिस के। तो उनसे मैं अभी लेने जाऊंगा। सारे पेयर तो नहीं लेने, उसने बच्चा है उसको 7 पेयर लेने हैं, उसने 7 पेयर, ठीक है। और उसमें भाई ने सब्सक्राइबर है जो, उसने जो है वो अपने पेयर को सेल भी कर दिए, तो उनके घर जाएंगे, वहाँ से पेयर उठाएंगे, ठीक है। तो चले, मैं उनको उनका सेटअप भी आपको दिखाऊंगा और उनसे बात भी करेंगे कि यार आप क्यों सेटअप ख़त्म कर रहे हो और क्या मसले मसाइल हैं आपको, ठीक है। और आपने कब स्टार्ट किया था और कब कब आपको इतना फ़ायदा हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है, नुकसान में क्या मसला हुआ। तो ये सारी बातें जो है हम उनसे पूछेंगे, ठीक है, आपको डिस्कस करके बताएंगे और वहाँ से जाके पेड़ लेते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए। ओके व्यूअर्स, तो ये हम आ गए इनकी कॉलोनी में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कॉलोनी है, यहाँ से पेड़ निकाल के देंगे हमें। तो ये इनका ये बल्ब लगा हुआ है, मेन इशू यही कर रहा है। पीला कलर का जो बल्ब है, ये कितने वॉट का है यार? 200 वॉट का बल्ब है भाई ये। इनके अभी नया नया मीटर लगा है वो, तो फिर उसके बाद जो है मसला हो रहा है, ठीक है ना। तो यार ये थोड़ा सा आप बताएं, नाम क्या है आपका सर? हसीब भाई। हसीब भाई, ये बताएं कि आपने ये मतलब जो स्टार्ट किया था, ये कब किया था ये? ये कितना टाइम हुआ है? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो मतलब सही चल रहा था उससे? बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा था थोड़ा सा जोर से बोलें, जी। थोड़ा जोर से बोलें, आवाज़ ताकि। इसमें सिर्फ मैंने 4 से 5 पेड़ लाके डाले थे और इन्हीं के पैसे से मैंने बड़ी पिंचें लाके डालना शुरू कर दिया। फिर इन्हीं बड़ी के बड़ी फिंचे मतलब? मतलब जो ऑरेंज ऑरेंज बेल्स होते हैं। अच्छा, और ऑरेंज फेस, सही है, हाँ, ऑरेंज ब्रेस्टेड ऑरेंज फेस। ये इन्हीं के पैसे से दाना, इन्हीं के पैसे से बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ लाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, सही है। अब जो मीटर लगा है, सर्दी की वजह से तो लाजमी सही। जलाना पड़ रहा है, तो अच्छा। इस वजह से इसको मैं सेल कर रहा हूँ। अच्छा, इस वजह से कॉलोनी ख़त्म कर रहे हैं आप? कॉलोनी ख़त्म हो गई। सही सही। तो आपने ऐड आपको किसने बताया था कि परिंदा बाज़ार में लगाएं? मैंने आपकी यार तकरीबन जितनी वीडियो सब मैं देखता हूँ, और अब तो हर वीडियो की आखिरी में लिंक आते ही रहता है लाजमी। सही सही, ठीक है। तो तो मैंने वहाँ से परिंदा बाज़ार से बिके आपके? वहाँ बिल्कुल दिखे हैं। कितने बिक गए आपके पेयर? मैंने तकरीबन एक बंदे ने 5 पेयर लिए थे और एक बंदे ने 12, और अभी भी लास्ट कॉल आते ही रहती है परिंदे बाजार से। परिंदा बाज़ार से मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आता है आपको? अच्छा आता है बिल्कुल। सही है। मैं यही कहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो भी डालें, ठीक है ना, सेल करें, घर से उठा के लेकर गए, जैसे घर हम से आए, बिल्कुल। जैसे हम आपके पास आए, ठीक है ना, वैसे ही घर से उठा के लेकर गए हैं वो, ठीक है। और प्राइस भी अच्छी मिल गई। अगर आप वहाँ जाते बाज़ार में तो ख्वार अलग होते, बहुत ख्वार और होते वहाँ हैं। पर जो है वो आपको इसको उतनी प्राइस भी नहीं मिलती, ठीक है बिल्कुल। ना, मज़ा नहीं आता फिर। तो ये वजह है भाई, मैन इनका कोई और ख़राबी वगैरह नहीं है, ठीक है। मैंने देखी था, इनका ऐड देखा था और बात करके मैं आया हूँ इनके पास, ठीक है। एक स्टूडेंट है हमारे, तो उनको 7 पेयर लेकर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल के उनको 7 पेयर लेकर दे रहे हैं। तो इन्होंने पहले से अलग कर दिए हैं पेयर मुझे निकाल के, ठीक है। तो वो लेकर जाएंगे। तो अभी यार हसीब भाई एक बात बताएं जर्नल मुझे, कि तकरीबन अगर इतना आपके पास सेटअप है, सही है ना, ये तकरीबन आपके पास मेरे ख्याल से 15 से 20 पेयर होंगे, जी। इतने तो होंगे, ठीक है ना। इतने सेटअप में आप क्या समझते हैं कि कुछ महीने का कुछ हम लगा सकते हैं कि यार कुछ खर्चा पानी निकलेगा? कुछ बता लाजमी सकते हैं? निकलता है बिल्कुल, अपना जो भी खर्चा पानी निकल जाता अच्छा। है और शौक का शौक भी पूरा हो जाता सही है। है, और इनके साथ टाइम जो गुजरता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खर्चा पानी भी निकल जाता है मतलब इनका, सही है। 20 पेयर से महीने का कितना निकल जाता है तकरीबन? 4 3 4 हज़ार 5 हज़ार कुछ? 20 पेयर से हाँ तकरीबन महीने का 4-5 हज़ार आराम से आ जाता है। आराम से आ जाता है इनका, मतलब कंगनी वंगनी इनकी निकाल के? कंगनी तो एक ही दफ़ा जाके होल सेल से उठा ले बंदा एक बोरा, सही है। और आराम से 3-4 महीना चल जाता है आपका। सही सही, ये बात तो अच्छी गई, होल सेल से आप उठा लें तो आराम से जो है वो बंदा जो है वो दे सकता है। सही सही, ज़बरदस्त। तो कंगनी अभी तो 60 रुपये किलो चल रही है, सही। 50 किलो की आती है ना बोरी? जी। सही सही, ज़बरदस्त। तो ये है कि अच्छा है, शौक है, ठीक है ना, बंदा करे, अच्छी बात है। बजरी बजरी और इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं? बजरी भी रखा था आपने?
बजरी हमने रखा था। बजरी है कि कॉलोनी में लड़ाई शुरू हो गई थी। अच्छा। बजरी के मुकाबले में इनकी भीड़ बहुत तेजी में होती है, और ये दूसरी बात है लड़ते नहीं। लड़ते नहीं है, सबसे अच्छी बात है। ये ये देखें इन्होंने कितनी करीब करीब मटकियाँ लगाई हैं, वरना अगर बजरी में अगर ऐसा होता इन्होंने ऐसी मटकियाँ लगाई होती तो सारी बस। बजरी की मटकी अच्छा, बजरी की मटकियाँ, मतलब ये क्या कॉलोनी ख़त्म की आपने बजरी की? है। बजरी की हमने खत्म कर दिया, जिसलिए फड्डा शुरू हो गया था। अच्छा। एक दूसरे के बच्चे मारना शुरू कर। जब हमने पिंच डाला, दो बियर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सही है। फिर हमने 2 पेयर और लाके डाला, फिर देखा भाई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। फिर उसके बाद हमने दाना पानी तकरीबन 3-4 महीने ऐसे करा, फिर भर गई कॉलोनी। फिर उसके अच्छा। बाद हमने इन्हीं के पैसों से फैंसी फिंच लाना शुरू कर दी, बड़े साइज़ की। इन्हीं के पैसों से दाना। सही। अच्छा, वो क्या क्या पेयर आपने क्या प्राइस में पेयर खरीदा था? कुछ हमने 2 ऑरेंज ऑरेंज ब्रेसलेट का। कुछ हमने 1100 का भी खरीदा था, कुछ हमने 2500 भी खरीदा। सही। अभी तो यार बहुत महंगे हो गए हैं वो भी। हाँ, अभी अभी तो फिलहाल महंगे हो गए हैं, इसलिए। जब आपने खरीदे थे फिर उस वक्त क्या रेट था मार्केट का? उस टाइम पिंच का रेट यही था, 350-300 रुपये अच्छा। जाल में। सही सही। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा रेट हो गया। हाँ सही बात है। आपने ब्लैक चिक भी रखी है काफ़ी यार। वो सामने जो है वो ऑरेंज फेस, ये जो है ना, ये नज़र आ रहा है, ऑरेंज फेस नज़र आ रहा है माशाल्लाह। साइज़ काफ़ी प्यारा है यार, इनके पट्टे भी काफ़ी बड़े बड़े निकलते हैं। पट्टे बहुत अच्छे नहीं। सही सही, ज़बरदस्त हो गया। तो ये है सारी सेटिंग भाई इनकी, ठीक है। ये कॉलोनी है यार। ये इनकी इसका साइज़ क्या होगा कॉलोनी का? तकरीबन 5x5 है। 7x7। 7x7 है? नहीं यार, इससे तो बड़ी कॉलोनी है मेरी। 6x6 की तो बड़ी लगती है वो। ये आपकी कॉलोनी थोड़ी चौड़ाई में कम है। 7 फीट ऊपर है, हाँ। 7 फीट लंबी है। अच्छा, 7 फीट हाइट है इसकी और 7 फीट यूँ है लंबाई। जी। अच्छा। सही सही, शायद अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा। चलें, सही है, सही हो गया भाई, ज़बरदस्त काम हो गया आपका। ये बल्ब आप रात में जलाते हैं, ठीक है ना? पूरी रात जला के रखना पड़ता है सर्दियों में, वरना इनके बच्चे मर जाते हैं, ऐसा ही है? बच्चे ये भी सुस्त पड़ जाते हैं, फूल जाते हैं फिर। अच्छा। सही सही, बल्ब लगाना पड़ता है मतलब, है? सही बात है। अभी जब हम आए थे इनके यहाँ लाइट नहीं है तो इन्होंने जनरेटर लगाया, ठीक है, तो सारे मटकियों के अंदर घुसे हुए थे। जब इन्होंने बल्ब जलाया सारे बाहर आ गए। एक्टिव हो गए सारे। अब ये नीचे उतर के कहते कि बच्चों को भी खिला रहे हैं, ठीक है ना? तो सारी रात इस तरीके से इनकी चलती रहती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार रात को इस तरीके से बल्ब जला के रखो तो सुबह फिर जो है वो सुस्त हो रहे होते हैं, मतलब मज़ा नहीं आता फिर। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता ना? जिसको सोना होता है वो रात में सो जाता है ऐसे ही, और सुबह जो है वो सही होता है सारे। सही बात है। चले ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी, ठीक है, डिटेल में सारी चीज़ें बताई। तो ये है भाई उनका सेटअप, ठीक है। तो चलें बाकी फिंच उनसे लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है भाई सारी वो फिंचें, ठीक है ना, जो कि अलग की हैं पकड़ के, ये लेकर जा रहे हैं। वाइट है ज़्यादा इसमें। व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी वो फिंचिस की, ठीक है ना, कॉलोनी वगैरह आपको दिखाई और उनसे सारी मालूमात हम ली कि क्यों बेच रहा है और किस लिए इस तरीके से, मतलब क्या चक्कर है, ठीक है, सारा कुछ आपको बताया। तो मसला ये है कि सारे मसले मसाइल उसने बताए हैं, ठीक है ना। कॉलोनी उसकी काफ़ी अच्छी थी, सेटअप काफ़ी अच्छा था उसका, देखा आपने, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कॉलोनी की। बड़ी कॉलोनी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बाकी मैंने उनको 7 पेयर जो है वो लेकर दे दिए थे। वाइट उसने अलग किए हुए थे, उनमें 7 पेयर उसको लेकर हमने दे दिए थे, जो कि मैंने आपको दिखाए भी थे वाइट पेयर, ठीक है। यह है कि उनका ऐड लगा हुआ है अभी परिंदा बाज़ार में, आप जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी उनका दिया हुआ है। बाकी जो उसके पास पेयर हैं अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। प्रिय मानेगा व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएँ गूगल पे चले जाएँ, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखे परिंदा बाजार .com, ठीक है। परिंदा बाजार .com पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदा बाजार .com पे, इस पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे parindabazaar.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं, आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं, इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है। पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लॉबर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना यह है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे। देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है। अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है। इतने सारे पेजेस हैं, 2 3, जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं, अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है। परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।